अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान जंग जो है वो कर दिया गया है। जिस कॉल का इंतज़ार किया जा रहा था वो कॉल इमरान खान साहब ने दे दी है। और दूसरी साइड पर नाजरीन, इस वक्त जो NRO 2 है वो भी जारी है और NRO 2 की मज़ीद जो मुआहदे की शिक्कियाँ वो सामने आती जा रही हैं। नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनकी ताहियात नाअहली को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में कोई कानून साजी की जाएगी। ये क्या मामला है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, इमरान खान साहब की जानिब से जो कॉल दी गई है इस हवाले से तमाम तर जो प्लान है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले कुछ अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ और वो अपडेट नवाज़ शरीफ से रिलेटेड है। नवाज़ शरीफ को नाज़रीन जो पासपोर्ट है वो जारी कर दिया गया है और ये पासपोर्ट इस मरतबा उन्हें 10 साल के लिए जारी किया गया है। यानी कि नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो पहले उनके मामलात थे कि वो वीज़ा या पासपोर्ट उनका ख़त्म हो रहा है, तो वो सब जो है वो धड़ा का धड़ा ख़त्म हो गया। अब उनको जो पासपोर्ट है वो 10 साल के लिए जारी किया गया है। यानी कि वो अब कभी भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जब भी उनका दिल चाहे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि चूँकि वो मुजरिम हैं, अदालती और मफरूर हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो गिरफ्तारी का जो खदशा है वो उनके लिए रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि एक प्रोटेक्टिव बेल का जो एक होता है अदालत का, कि आप वो प्रोटेक्टिव बेल अदालत से जाकर ले सकते हैं। तो पाकिस्तान वापस आने से पहले वो क्या करेंगे, अदालत से प्रोटेक्टिव बेल हासिल करेंगे और फिर उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर अपने जाती उम्रा में जाकर बैठ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो उनकी बेल है वो उस अपनी बेल को मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो दिलवाते रहेंगे। तो यूं जो सारा वो एक केस और वो जो सारी चीज़ें थी वो तो गई, ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ के हवाले से जो चीज़ थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मरियम नवाज़ ने जाना है सऊदी अरब 27 तारीख को और आज 26 तारीख है। और आज 26 तारीख को अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जो है वो जवाब तलब किया हुआ है, जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी कि इन्हें पासपोर्ट वापस दिया जाए क्योंकि इनका पासपोर्ट अदालत में है। तो नैब से कल 25 को पहली समाअत हुई थी और आज उनसे जवाब तलब किया गया था। इसकी डिटेल मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि आया वो मरियम नवाज़ को इजाज़त दें ना दें, उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। तो अभी मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो नैब की जानिब से कोई ये हेयरिंग जो है वो नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है वो इसकी समाअत होगी तो इसके ऊपर मज़ीद अपडेट आ जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ पर एक नैब का भी एक इम्तिहान है कि वो नैब क्या करती है, वो अब क्या जाकर उधर अपना जवाब देती है, वो इनकार करती है या वो कहती है कि ठीक है आप इन्हें पासपोर्ट अदालत जो है वो वापस दे दे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो अब हुकूमत तब्दील हो चुकी है। अब नैब इस चीज़ का कितना प्रेशर लेता है या वो उनका फैसला क्या होता है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। और इनका ये जो फैसला होगा आज का ख़ास तौर पर, ये आगे का प्रेसिडेंट जो है वो भी बता देगा कि आगे मामलात क्या होने जा रहे हैं। बखूबी आसानी के साथ इनके आज के इस मौक़िफ़ के बाद जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। तो बहरहाल ये दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नवाज़ शरीफ जो है वो तो बस अब ख़त्म, नवाज़ शरीफ का किस्सा, वो जो केसेस या वो जो हम सोच रहे थे उन चीज़ों को बस अब भूल जाएं, वो वापस भी आ सकते हैं, पासपोर्ट उनको जारी हो चुका है। मरियम नवाज़ का जो है वो जा रही है सऊदी अरब 27 तारीख को और वापसी का मेरा नहीं ख्याल कि उनका वापसी का भी कोई इम्कान है। वो वहाँ से गालबन जाएंगी लंदन नवाज शरीफ से मिलने और फिर उसके बाद अपनी फील्डिंग जो है वो मुल्क में सेट करेंगी, जो कि शहबाज शरीफ बखूबी इस वक्त फील्डिंग सेट कर रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, दो जो मनसूबे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक मनसूबा जो इमरान खान साहब की जानिब से जो कॉल दी गई है और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ नाअहली से रिलेटेड है। सबसे पहले इमरान खान साहब से के हवाले से मैं आपको जो तफसीलात हैं वो बताता चलूँ। तो इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दे दी गई है। पहले तो जो आखिरी जलसा इमरान खान साहब ने किया था लाहौर में, वहाँ पर उन्होंने कॉल दी थी कि अपने कारकुनों से कहा था, लोगों से कहा था कि आपने रेडी रहना है, मैं आपको कॉल दूंगा और हमने लॉन्ग मार्च करना है और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में हमने धरना करना है। तो अब इमरान खान साहब ने दोबारा कॉल दी है और इस कॉल के मुताबिक इमरान खान साहब ने अब लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि डायरेक्ट धरने की इस मरतबा कॉल दी है। यानी कि लॉन्ग मार्च वाला मामला बहुत पीछे रह चुका है और अब डायरेक्ट धरने की कॉल दे दी गई है। और धरना कहाँ पर दिया जाएगा? इस्लामाबाद में दिया जाएगा।
और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, ट्रेलर के तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से आज पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, वो एक ट्रेलर था और लोग इसके लिए निकले हैं। और इसी के डर में क्या किया इन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि उन्होंने इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसे सील कर दिया, यानी कि वहाँ पर कोई जो कारकुनान है वो ना जा सकें। अब मैं आपको वापस थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि जब इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें एहतजाज कर रही थी और हुकूमत इमरान खान साहब की थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त कोई इस तरह से सील नहीं किया गया था, इन्हें एहतजाज की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इनके पास बंदे तो थे ही नहीं, 100-200 बंदे लेकर वो आ गए थे, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। लेकिन चूंकि इनको अभी डर है कि इमरान खान साहब के साथ बंदे निकलेंगे, तो इन्होंने रेड जोन को सील कर दिया है और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग किस तरह से वहाँ पर जाएंगे। लेकिन खैर रेड जोन से बाहर बाहर या रेड जोन के एरिया में जहाँ तक रास्ते बंद हैं वहाँ तक जो लोग हैं वो आ सकते हैं। और चूँकि ये पूरे मुल्क में एहतजाज है, तो बाकी जो सूबों के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं वहाँ पर जो पुरअमन एहतजाज है वो किया जा सकता है। तो ये एक ट्रेलर इमरान खान साहब की जानिब से दिखाया गया है और मज़ीद प्रेशर डालने के लिए इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं इस्लामाबाद में धरना देने जा रहा हूं और कारकुनान से ये कहा है, अवाम से ये कहा है कि आपने कुछ हफ्ते वेट करना है, कुछ हफ्तों के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। और कुछ हफ्ते से मुराद मैं ये समझता हूं कि जो मई का महीना है, मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मई का महीना ही सारी गेम उल्टेगा, या आर होगा या पार होगा। और इस हवाले से शेख रशीद साहब की जानिब से भी, जो कि पेशन गोई के हवाले से मशहूर हैं, उन्होंने भी अपनी पेशन गोई की है कि मई का जो महीना है वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये फारिग होने वाली है, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल 21 रुपये महंगा, ऑलरेडी जो चीज़ें और महंगाई है वो हो रही है, और अभी चूँकि रमज़ान भी है, आखिरी अशरा भी है, लोग इबादतों में भी मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से भी इमरान खान साहब अभी कॉल नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ये जो सारे मामलात हैं वो आप देखेंगे, और ईद के बाद मई का जो महीना है उसमें एक शदीद जो सियासी पारा है वो हाई होने जा रहा है, और अफरा तफरी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होने जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी पीछे नहीं हट रहे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि बड़ा जायज़ मुतालबा है इलेक्शन करवाने का, वो भी नहीं मान रहे। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं आपको प्लान बताता चलूँ। एक तो इनका प्लान ये था कि इन्होंने मुख्तलिफ कानून साजियाँ करनी थी, ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से उनके वोट इन्होंने ख़त्म करने थे, काम ये मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईवीएम मशीनें और जो इमरान खान साहब ने अच्छे कानून बनाए थे। लेकिन अब नाज़रीन एक और चीज़ जो इनके हवाले से सामने आ रही हैं, जो ज़ेर गौर है, वो नवाज़ शरीफ की जो ताहयात नाअहली है उसे ख़त्म करने के हवाले से है। और ये ताहयात नाअहली किस तरह से ख़त्म हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया, लेकिन अगर आप आइन में तरमीम कर दें, तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट तो आपके आइन में अगर कहीं पर अबहाम हो तो उसकी तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये जो ताहयात नाअहली है ये ख़त्म हो सकती है। तो इस वक्त ये प्लानिंग ज़ेर गौर है कि इन नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि दोबारा ये फिर इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इस वक्त ये मामलात कर रहे हैं कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, और ताहयात नाअहली के इनकी ख़त्म किस तरीके से की जाएगी, इस हवाले से प्लान ये है कि पार्लियामेंट में चूँकि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और ये इस वक्त अपनी 2/3 अक्सरियत को मुकम्मल करने में इस तरह से भी लगे हुए हैं कि जिस तरह से इन्होंने 20-22 लोग पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनरिफ करवाए थे, अभी भी मज़ीद ये काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इसी तरह से 25 से 30 MNAs ऐसे हैं, मतलब राब्ता तो ज़्यादा से है, लेकिन 25-30 बंदे इन्होंने तोड़ने हैं और उनको मुनरिफ करवाना है, और उनके ज़रिए से उनको साथ मिलाकर 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है, और फिर ये आइनी तरमीम करनी है। ना सिर्फ ये आइनी तरमीम करनी है, बल्कि सदर को भी अपने ओहदे से इन्होंने हटाना है, क्योंकि सदर को अभी मुआवजा करने के लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो आपको पार्लियामेंट के अंदर चाहिए होती है, जो कि फ़िलहाल इस हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। और इस हवाले से जो पहला कदम उठा भी लिया गया है, इस हवाले से मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने एक व्लॉग में दे चुका था, ब्रेक मैंने की थी कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या किया कि जो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उन्होंने रूलिंग के ज़रिए डी सील करने का हुक्म दिया और कहा कि ये जो डी सील इस्तीफे हैं, मैं एक एक बंदे को अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और उससे कंफर्म करूंगा और उसके बाद मंजूरी का अमल होगा। और एक एक बंदे को चैम्बर में बुलाने का मतलब ये है कि दोबारा से उनको ऑफरें या पैसे या जो भी मुबैना तौर पर चीज़ें हैं उनको कन्विंस करके उनको किसी तरीके से अपने साथ मिला लिया जाए। और नवाज शरीफ की जो जब एक तो इनके साथ अक्सरियत मिल जाएगी तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि इन्होंने सदर का मुआवजा करके उनको हटाना है, फिर उसके बाद इन्होंने आइनी तरमीम करनी है और उसमें जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म करने के बाद अगर 5 साल कर देते हैं तो जाहिर सी बात है जब इलेक्शन होंगे तो मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इलेक्शन में। और पार्टिसिपेशन करने का मतलब क्या है कि नया जो वंस अगेन नवाज शरीफ जो हैं वो एक मरतबा फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन अपडेट्स थी। दोनों साइड पे क्या हुआ, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, उनके पास जो एक ऑप्शन है वो क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम ही है, बाकी उनके पास कोई दीगर ऑप्शन उन्होंने जाकर देख लिए, तो अवाम ऑप्शन है। और इस हवाले से भी नाज़रीन कुछ इत्तलात ये भी हैं कि मामलात जो हैं वो सेटल हो रहे हैं इमरान खान साहब के भी। और इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से अदालत से फ़ैसला आया पीटीआई फ़ौरन फंडिंग मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, तो चीज़ें इमरान खान साहब के भी हक़ में इस वक्त कुछ मुड़ रही हैं। और बैकडोर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उनमें भी कुछ जो राब्ते बहाल हुए हैं या कुछ जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।